नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के लिए हिंदी विषय से अध्याय 6 तुम कल्पना करो पाठ के भावार्थ को समझेंगे। बच्चों, इस कविता के रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। सर्वप्रथम हम लोग उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में हुआ था। उन्होंने अनेक देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं लिखी, जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि है। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी बहुत सारे गाने लिखे। उनका निधन 1963 ईस्वी में हो गया। अब हम लोग इस कविता के अर्थ को समझेंगे। कविता है, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि अब नवीन कल्पना करने का समय आ गया है। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां। कवि कहते हैं कि अब समाज की तमाम नीतियां जो है सो वह घिस गई है। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, यानी कि जो पुरानी रीतियां हैं वह भी घिस गई है। समाज की तमाम नीतियां घिस गई है। जो हमारी पुरानी रीतियां थी वह भी घिस गई है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। कुरीतियां है, कुरीतियों का अर्थ है जो खराब रीति रिवाज है उससे। तो जो हमारे समाज की गलत रीतियां हैं जो वो हमें चुनौतियां दे रही है, यानी कि समाज में जो कुरीतियां हैं वह हमें चुनौतियां दे रही है। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कवि कहते हैं कि अब अपने देश भारत माता के शरीर श्रृंगार के लिए नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। आगे है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। कवि कहते हैं कि आंसू बहाने से गुलामी की जंजीर नहीं टूटती है। हमें कितना भी आंसू बहा लें, हमें गुलामी की जंजीर जो है वह नहीं टूटेगी। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, दुलार करने से दुख दर्द नहीं भागता है। हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, ये दास्ता जो है, स्वतंत्रता जो है वह गुहार करने से नहीं हटती है। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कल कामना करो किशोर, कामना करो, तुम कामना करो। तो कवि कहते हैं कि आज इसलिए तुम गंगा किनारे बैठकर आज राष्ट्र शक्ति की कामना करो, नई कामना करो। आगे है, जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई। कवि कहते हैं कि यदि तुम कामना करने में चूक गए तो स्वदेश की जवानियां चली जाएगी। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की जो वीरता की कहानी है वह मिट जाएगी। आजाद देशभक्त की रवानियां गई, आजाद भारत का रक्त बहाव जो है वह रुक जाएगी। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो।
इसमें कवि कहते हैं कि अब सूर्य चंद्रमा से भारत की समृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि की याचना तुम करो। दरिद्र याचना करो, तुम गरीब हो इसलिए याचना करो, तुम याचना करो। आगे है, आकाश है स्वतंत्र है, आकाश है स्वतंत्र है, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला है। जलप्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। कवि कहते हैं कि आकाश स्वतंत्र है, भारत की मेखला गंगा यमुना आदि नदियां स्वतंत्र है। मेखला में होता है कमरबंद या करधनी, तो कहता है आकाश स्वतंत्र है। स्वतंत्र मेखला यानी कि गंगा यमुना जो नदियां हैं या भारत की मेखला गंगा यमुना आदि नदियां स्वतंत्र हैं। पर्वत के शिखर भी स्वतंत्र रूप से खड़े हैं और जलप्रपात यानी कि झरना जो है सो पर्वत की चोटियां को स्वतंत्र रूप से काटती रहती है। इसलिए तुम भी स्वतंत्रता पूर्वक योजना बनाओ। तो ये कविता का भावार्थ था। अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उसको करेंगे। धन्यवाद।